दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलबीएस पीजी कॉलेज गोंडा का जो बीए बीएससी बीकॉम का थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद में एमए एमएससी एमकॉम का जो थर्ड सेमेस्टर का जो है रजिस्ट्रेशन वो कैसे करें, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम का कर रहे हों, चाहे एमए एमएससी एमकॉम का थर्ड सेमेस्टर का कर रहे हों, जो फीस है वो 350 ही लगेगी। जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है, चाहे आप बीए का कर रहे हो या एमए का कर रहे हो। किसी भी प्रोग्राम का अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो केवल 350 रुपये ही लगेगा। अगर थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का है, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का जो बीए बीएससी बीकॉम का उसका ऑनलाइन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद में जो एमए एमएससी और एमकॉम है उनका थर्ड सेमेस्टर का जो है रजिस्ट्रेशन जो है आज यानी 3 सितंबर को स्टार्ट हो गया है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे और उसके बाद में सर्च करेंगे एलबीएस गोंडा। जो सबसे पहले आपको ऊपर वेबसाइट दिख जाएगी उसी पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपको दिखेगा। यहाँ से नोटिस को आपको क्लोज कर देना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने में आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का जो है एक कॉर्नर दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आपको एक अलर्ट दिखाएगा कि वार्षिक पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व विद्यालय से अपनी पात्रता की जांच करा ले, जांच कराकर ही आवेदन करें, यानी अपनी पात्रता का जांच। तो इस पर आपको क्लोज नहीं करना है, इसको आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे कर देगी इसे आपको फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाएगा यूजी पीजी प्रथम सेमेस्टर, यूजी पीजी द्वितीय तृतीय वर्ष में प्रवेश पाने हेतु के लिए आवेदन शुल्क यहाँ से जमा करें। सबसे पहले आपका जो है आवेदन शुल्क ही जमा किया जाएगा। तो इससे पहले आप देख लीजिए इसकी फीस के बारे में। फीस जो है यूजी पीजी का प्रथम सेमेस्टर के लिए 500 रुपये है तथा यूजी पीजी द्वितीय और तृतीय जो सेमेस्टर है उसके लिए 350 रुपये रखा गया है। और जो आवेदन शुल्क जमा करने के बाद स्टेप सेकेंड और थर्ड भरना अनिवार्य है। इसके बाद आपको सबसे पहले फीस आपको जमा करना ये जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसको प्रोसीड टू पे एप्लीकेशन फीस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको उम्मीदवार को भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। आपको दिया गया है कि यदि रजिस्ट्रेशन फीस राशि आपके अकाउंट से कट गया है और रसीद नहीं बनी है तो 4 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद ही नया पेमेंट करें। अगर 4 घंटे में आपका अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो जो आपका पैसा कटा है वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और उसके बाद में 4 घंटे के बाद अगर रिफंड नहीं होता है तो वो जो है रजिस्ट्रेशन फीस आपका अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका पेमेंट जो है वो हो गया है। तो इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि कोर्स। तो सबसे पहले हम बैचलर ऑफ आर्ट को देखेंगे। बैचलर आर्ट पर आप सिलेक्ट करेंगे। कोर्स के नाम में आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। अगर आप बीए कर रहे हैं थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर से हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम कर रहे हैं तो फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम पर क्लिक करेंगे। जैसे आप बीएससी कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ साइंस इसका भी है, ये भी आप थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मास्टर ऑफ आर्ट यानी आप एमए कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे क्या है डिफेंस से कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से है, एजुकेशन से है और इंग्लिश लिटरेचर से है, जियोग्राफी से है, हिंदी से है, मेडिकल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से है, पॉलिटिकल साइंस से है और साइकोलॉजी और सोशोलॉजी से है। तो आप इसमें जो जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में है तो आप इसको क्लिक कर लेंगे जिस भी सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हैं। उसके बाद में हम मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी की बात कर लें। एमएससी में जूलॉजी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स दिया गया है। इसमें जो भी सब्जेक्ट हो आपको चुन लेना है। अगर आप मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम कर रहे हैं तो आपको एमकॉम थर्ड सेमेस्टर ही चुना जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें बीएससी का भरना है। तो बैचलर ऑफ साइंस को सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करने की पहले कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्स आप सिलेक्ट थर्ड सेमेस्टर का हमें आपको कोर्स सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप डालेंगे उसके बाद में भी जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप बैचलर ऑफ साइंस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिस सेमेस्टर में है वो सेमेस्टर आपको
चुनना है। उसके बाद में आपका क्या आएगा कि पंजीकरण संख्या, पंजीकरण संख्या आपको कौन सा पंजीकरण संख्या डालना है, पंजीकरण संख्या जो आप इससे पहले सेमेस्टर में जो आप फीस रसीद आपको मिली होगी कॉलेज की तरफ से, उस फीस रसीद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको मिला होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको पिछला वाला पिछले ईयर का को रजिस्ट्रेशन नंबर इस पे डाल देना है। तो हम चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डाला, जैसे ही क्या है जो है आपका, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, जैसे आप कैंडिडेट का नाम, जो भी नाम होगा, उसके पिता का नाम, जो भी मोबाइल नंबर उसमें पड़ा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद में आप पूरा डिटेल चेक कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ क्लास नेम में आपको बेसिक थर्ड सेमेस्टर, यानी जिस सेमेस्टर में आप हैं वो सेमेस्टर आपके केवल वही सेमेस्टर आपको वहाँ पर दिखेगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। उसके बाद में आपको क्या है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू में अपना नाम देख लीजिए, अपने पिता का नाम देख लीजिए, अपना सेमेस्टर देख लीजिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देख लीजिए और ट्रांजैक्शन आईडी। उसके बाद में आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन फॉर ऑफ कॉलेज, इस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे आपको पेमेंट मोड पर जो है ले जाएगा, पेमेंट मोड पर ले जाएगा, तो इस पर आपको पे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जैसे आपको पे पर क्लिक कर देना है, आपको पेमेंट पर पहुंचा देगा। पेमेंट मोड पर आपको आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इसमें इतने नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। वॉलेट से आप किसी भी वॉलेट से कर सकते हैं, मोबीक्विक से, जियो मनी से और फ्री रिचार्ज से भी आप कर सकते हैं। तो यूपीआई से आप करिए, अच्छा रहेगा। तो यूपीआई से आप करेंगे तो क्यूआर जनरेट, आप क्यूआर जनरेट कर सकते हैं। नहीं, यूपीआई आईडी का ऑप्शन आता है, यूपीआई आईडी आप क्लिक करेंगे। जैसे यूपीआई आईडी आप क्लिक करेंगे या क्यूआर जनरेट होगा, क्यूआर से आप करेंगे तो आपको क्यूआर स्कैन करके अपने गूगल पे, फोन पे से जो भी चला रहे हैं आप ऑनलाइन पेमेंट, उससे आप कर दीजिए, तो आपको आपका जो है वो फीस पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास रसीद जो है वो आ जाएगी। रसीद आने के बाद हमने इसका पहले से ही पेमेंट कर रखा है, इसलिए हम आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। पेमेंट हम आपको दोबारा नहीं करके दिखा सकते हैं, तो आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपका जो ये रसीद आएगा, वो प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वो आप प्रिंट करके रख लीजिए। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर से हम चलते हैं दूसरा प्रोसेस जो है, आगे का प्रोसेस, दूसरा स्टेप हम आप देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो फिर हम देखते हैं। उसके बाद में फीस पेमेंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको फिर से एलबीएस पीजी कॉलेज गोंडा की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। फिर ऑनलाइन के कॉर्नर पर ही आपको क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे और आपको आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म भरने हेतु, इसके बाद में आपका जो आवेदन फॉर्म है उसको भरने के लिए आपको सेकेंड स्टेप पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसमें आपको अपना जो है निर्देश है जो फॉर्म भरने का वो पढ़ लेना है, अगर आप पढ़ लीजिए नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, उसके बाद में इस पर आपको टिक कर देना है चेक बॉक्स पे। उसके बाद में आपको प्रोसीड आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको जो एलबीएस फॉर्म आईडी आपको मिली होगी, जब आप अभी जो एचडीएफ करके होगा उस पर वो आपको यहाँ पर भर देना है। आप तो जो हमारा एलबीएस फॉर्म आईडी है उसको हम भर देते हैं और जो हमारा नीचे मोबाइल नंबर जो हमारा रजिस्टर है उसको हम भर देते हैं। चलिए फिर से भर के देखते हैं, ये गलत बता रहा है।
तो जैसे ही हम फॉर्म आईडी और मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही हम साइन इन पर जो है क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारा फॉर्म जो है खुलकर आ जाएगा। ये हमारा फॉर्म आ गया है। इसमें आपको डिटेल जो है सब पहले ही भरी मिलेगी। इसमें आपको केवल 1-2 परिवर्तन करना पड़ेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा परिवर्तन करेगा। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप में आपका पूरा जो है कंप्लीट मिलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। इसको आप अपना देख लीजिए अपना विवरण। उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप फिर से आएंगे और इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट, इसमें आपको पास लिख देना है अगर आप पास हैं। उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में आपको पास लिख देना है। ऐसे ही आपको अगर फिफ्थ सेमेस्टर का भरना है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में लिखा आएगा। हमारा थर्ड सेमेस्टर का, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड आ रहा है। तो फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सब बाकी का डॉक्यूमेंट आपका जो है अपलोड रहेगा। उसके बाद में आपको जो जिस सेमेस्टर यानी पिछले सेमेस्टर की मार्कशीट जो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी, उसको आप अपलोड कर दीजिए। 1 MB से जो है 100 से और 200 KB के बीच JPG फॉर्मेट में आपको रखना है। और वही आपको केवल आपको फोटो और वो सिग्नेचर नहीं अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर पहले से ही रहेगा। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट जो है वो पहले से ही रहेगी। केवल आपको जो अंतिम सेमेस्टर का मार्कशीट, इससे पिछले जो मार्कशीट आप पास किए हैं उसका मार्कशीट आपको इसमें अपलोड करना रहता है। तो हम चलिए अपलोड करते हैं। तो हमने मार्कशीट को जो है अपलोड कर दिया है। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जिस सेमेस्टर का आप में मार्कशीट मांग रहा हो उसको आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में आप जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने प्रीव्यू दिखाएगा, अपना प्रीव्यू देख लीजिए। प्रीव्यू आपको देखना ही नहीं, जो पहले से ही भरा रहता है पूरा डिटेल वही आपका भरा रहेगा, उसमें कुछ एडिट नहीं होगा। उसके बाद में अपना पूरा डिटेल जो है आप देख लीजिए। पूरा डिटेल देखने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे जो आपका फॉर्म है वो सबमिट होने के बाद रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिटेल पर हो जाएगा। उसके बाद में रिकॉर्ड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आपका जो है फॉर्म जो है वो आ जाएगा। उसके बाद में आप प्रिंट कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट जो है आपको जितना भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए पहले सेमेस्टर के लिए ले गए थे वो पूरा डॉक्यूमेंट लगेगा। आधार कार्ड, हाई स्कूल और अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट हो गया और फीस रसीद हो गया। जो आपका 350 रुपये फीस रसीद कटा है वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। ये ले जाकर आपको कॉलेज में जमा करना है। कॉलेज में जमा करने के बाद तब आपका जो कोर्स की फीस है वो वहाँ से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको कोर्स का जो फीस है वो पेमेंट करना होगा। तो अगर कोई भी आपको जानकारी समझ में ना आया हो तो हमसे आप कमेंट में पूछ लीजिए या डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कर लीजिए। हम आपको पूरी जानकारी जो है आपको बता देंगे। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आया हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं।